बाकी महावाक्य सुनेंगे। कल जो बाबा अव्यक्त मिलन हुआ वही हम मुरली रिवाइज करेंगे, जिसमें बाबा ने संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो पर हमारे से मुलाकात की। बाबा ने एक एक बच्चे को लक्की, लवली और सिकिलदा देखा, क्योंकि प्यार है ना बाबा का बच्चों से। हमने बाबा को पहचाना, अपना बनाया और बाप ने भी अपना बनाया। तो बाबा ने प्यार में हमें वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, फरिश्ता स्थिति भव। तो बाबा ने कहा कि फरिश्ते उड़ते हैं, आप सदा उड़ते रहते हो, ऐसा तो नहीं कोई बोझ लेके चलते हो, तो ये बोझ जो है बाबा को दे दो। तो बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण जीवन का जो वर्षा है, जो जन्म सिद्ध अधिकार है, वो क्या है? क्या कहा बाबा ने कि जो जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्ति और जीवन मुक्ति। फिर बाबा ने ये भी कहा कि जो बोझ बाबा को क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि हम दृढ़ संकल्प नहीं करते हैं। हम दृढ़ संकल्प करें, रिवाइज करें, रियलाइज करें, तो हम जो है इस विधि से बाबा को दे सकते हैं। हर एक का लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना। वायदा भी है और इस वायदे का हम फायदा उठाएं। तो बाप समान बनने का, डबल लाइट बनने के लिए बाबा ने दो विधियां बताई। पॉइंट बनकर पॉइंट को यूज करो और कारण का निवारण करो, और देखो क्या डबल लाइट और बोझ में क्या डिफरेंस है। और बाबा ने कहा एक तो 3 बिंदियों को यूज करो और दूसरा कहा दुआएं दो, दुआएं लो। तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। दृढ़ निश्चय वाले, हमें दृढ़ता रखनी है तो हमारी सफलता हुई पड़ी है। अब हम बाबा के महावाक्य बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं। ओरिजिनल मुरली 15/10/2007 को चली और कल दोबारा से रिवाइज हुई 12/10/2022 को। मुरली का हेडिंग है संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। आज विश्व रचता बाप दादा अपनी पहली रचना अति लवली और लक्की बच्चों से मिलन मेला मना रहे हैं। कई बच्चे सन्मुख हैं, नैनो से देख रहे हैं, और चारों ओर के कई बच्चे दिल में समाये हुए हैं। हम सब बाबा के दिल में समाये हुए हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। हम भी अपने चमकते हुए 3 भाग्य सितारों को देखें। एक भाग्य है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का, हर रोज हम लेते हैं। दूसरा है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का। तीसरा है सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा। तो आप भी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हैं। सर्व संबंध बाप दादा से हैं, फिर भी जीवन में यह 3 संबंध आवश्यक हैं। और आप सभी सिक्की लद्दे लाडले बच्चों को सहज ही प्राप्त है। नशा चढ़ा रहे, प्राप्त है ना, नशा है ना। दिल में गीत गाते रहते हो, वाह बाबा, वाह वाह शिक्षक, वाह वाह सतगुरु, वाह। दुनिया वाले तो लौकिक गुरु जिसको महान आत्मा कहते हैं,
उस द्वारा भी एक वरदान पाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। और आपको बाप ने जन्मते ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान बाप इतना हमारे ऊपर बलिहार जाएगा। भगत लोग भगवान के गीत गाते हैं और भगवान बाप किसके गीत गाते? आप लक्की बच्चों का। तो ऐसा नशे में रहें, हम लक्की हैं, लवली हैं और सिक्के लगते हैं। बाप दादा एक एक बच्चे को देख, चाहे पहले बार आए हैं, चाहे बहुकाल से आ रहे हैं, लेकिन बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। बाप दादा का कोई भी बच्चा चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है चाहे पुरुषार्थी है, फील करना, नोट करना, हर एक बच्चा सिक्की लद्दा है। क्योंकि आपने तो बहुत ढूंढा, मिला नहीं, लेकिन बाप दादा ने हर बच्चे को बहुत प्यार, सिक और स्नेह से कोने कोने से ढूंढा है। तो प्यारे हैं तब तो ढूंढा। कितने बाबा के प्यारे हैं? बाप ने ढूंढ लिया। क्योंकि बाप जानते हैं मेरा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसमें कोई भी विशेषता नहीं हो। कोई विशेषता नहीं लाया है, कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचान लिया। मेरा बाबा कहा, सब कहते हैं ना मेरा बाबा। कोई है जो कहता है नहीं तेरा बाबा? कोई है? सब कहते हैं मेरा बाबा। तो विशेष है ना। इतने बड़े ते बड़े साइंसदान, बड़े ते बड़े वीआईपी पहचान नहीं सके, लेकिन आप सबने पहचान लिया ना, अपना बना लिया। बाबा मेरा है, तो बाप ने भी अपना बना लिया। रोज कहता है मीठे बच्चे बच्चे बच्चे। इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना, उड़ रहे हो, चल नहीं रहे हो, उड़ रहे हो। क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर में नहीं जा सकते। हम सब तो उड़ने वाले हैं ना, बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं, तो चलने वाले कैसे साथ पहुंचेंगे? इसलिए बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं? फील करें, बाप दादा का हाथ हमारे मस्तक पर है। फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं, उड़ता है। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो। हाथ उठाओ तो उड़ती कला वाले हैं कि कभी चलती चलती कला और कभी उड़ती कला नहीं, सदा उड़ने वाले डबल लाइट हो। बाबा पूछते हैं क्यों? सोचो, बाप ने आप सभी से गारंटी ली है कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में बुद्धि में है तो बाप को दे दो, दे दो। दे दिया ना सबने। बाप लेने आया है तो बाप को बोझ दिया या थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा है? जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या? कि 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने की। तो कई बच्चे कभी कभी कहते हैं, चाहते नहीं है लेकिन आदत से मजबूर हैं। अभी तो मजबूर नहीं हो, मजबूर हो कि मजबूत हो। कितने हम सब मजबूत हैं, बहुत खुशी की बात है। मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत है। शक्तियां मजबूत हो या मजबूर हो, मजबूत है ना। आगे बैठी हुई क्या है? मजबूत। तो बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? दिल लग गई है, बोझ से दिल लग गई, छोड़ो,
छोड़ो तो छूटे, इस पे पूरी मुरली भी है। छोड़ते नहीं हैं तो छूटते नहीं हैं। छोड़ने का साधन अंडरलाइन दृढ़ संकल्प। कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन लेकिन कारण क्या है? बाबा निवारण बताते हैं, दृढ़ संकल्प करते हो लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो। आगे बाबा निवारण बता रहे हैं, बार बार मन में रिवाइज करो, रियलाइज करो। बोझ क्या और डबल लाइट का अनुभव क्या? हमें रियलाइज करना है स्वयं में कि बोझ वाले क्या होते हैं, डबल लाइट वाले क्या होते हैं। फिर रियलाइज करना है। रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। रियल आइज कहना और सोचना यह कहते हो, लेकिन दिल से रिवाइज करो। बोझ क्या है, डबल लाइट क्या होता है, अंतर सामने रखो। सब डबल लाइट बच्चे बैठे हैं ना बाबा के, क्योंकि बाप दादा अभी समय की समीपता प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखना चाहते हैं। तो जो कहते हो वह करके दिखाना है, जो सोचते हो वह स्वरूप में लाना है। कि क्योंकि बाप का वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है, मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये बाप का वर्षा है। सभी को निमंत्रण भी यही देते हो ना, आकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। तो अपने आप से पूछो, क्या मुक्ति में, मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है, व सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, व अब संगम में मुक्ति और जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है। डबल अंडरलाइन, इट्स आवर नेचर। क्योंकि आप कहते हो कि हम अभी अपने ईश्वरीय संस्कार से देवी संसार बनाने वाले हैं। ईश्वरीय संस्कार से, अपने संस्कार से नया संसार बना रहे हैं, ताकि आदि और अनादि जो हैं, दोनों जो संस्कार हैं, उनसे हम नया संसार बना रहे हैं। तो अब संगम पर मुक्ति और जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज चाहिए। तो चेक करो, सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुए। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई बातें जो पास्ट लाइफ के बंधन है उससे मुक्त हुए। क्योंकि सर्व बंधनों से मुक्त है, या कोई कोई बंधन अभी भी अपने बंधन में बांधता है। आगे पावरफुल पॉइंट बाबा ने बताई कि इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है। हम सब श्रेष्ठ ब्राह्मण बैठे हैं, इस लाइन को दोबारा से फील करेंगे। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है। क्योंकि संगम में जीवन मुक्त जीवन बंद दोनों का ज्ञान ही नहीं होता। अभी अनुभव कर सकते हो जीवन बंद क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। क्योंकि आप सबका वायदा है, सबका वायदा है, अनेक बार वायदा किया है। क्या करते हो वायदा, याद है? किसी से भी पूछते हैं आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या जवाब देते हो? बाप समान बनना। पक्का है ना? बाप समान बनना है कि थोड़ा थोड़ा बनना है? समान बनना है ना, बनना है समान। कितना पक्का करा रहे हैं बाबा कि थोड़ा भी बन जाएंगे तो चलेगा, चलेगा, उसको समान तो नहीं कहेंगे। तो बाप मुक्त है या बंधन है? अगर किसी भी प्रकार का, अब नोट करें बारीकी से, चाहे देह का, चाहे कोई देह के संबंध का, माता पिता बंधु सखा नहीं, देह के साथ जो कर्मेंद्रियों का भी संबंध है, मन बुद्धि संस्कार,
उस कोई भी कर्म इंद्रिय के संबंध का बंधन है या स्वराज्य अधिकारी हो, उस कोई, हाँ, आदत का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कार का बंधन है, तो बाप समान कैसे हुए। तो हमें ये स्वयं में सारी चेकिंग करनी है कि किसी भी प्रकार का कोई बंधन तो नहीं है। तो आगे बाबा ने निवारण बताया। और रोज वायदा करते हो बाप समान बनना ही है, हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनना है। बाप दादा को खुशी होती है। वायदा बहुत अच्छे से अच्छे करते हैं, लेकिन वायदे का फायदा नहीं उठाते हैं। वायदा और फायदा का बैलेंस नहीं जानते। वायदों का फाइल बाप दादा के पास बहुत 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 बड़ा, सभी का फाइल है, एक एक इंडिविजुअल फाइल है बाबा के पास। ऐसे ही फायदे का फाइल हो, बैलेंस हो, तो कितना अच्छा लगेगा। क्या बाबा की आशा है कि जो ये कायदे हम वायदे करते हैं उनका फायदा उठाओ और ये फाइल भी उससे वायदों से बड़ी हो जाए। आगे बाबा के सामने यह टीचर, सेंटर की टीचर बैठी है ना, यह भी सेंटर निवासी बैठे हैं ना, तो समान बनने वाले हो ना। सेंटर निवासी निमित्त बने हुए बच्चों, बच्चे तो समान होना चाहिए, है ना। है भी। सभी कभी कभी थोड़ा नटखट हो जाते हो, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी है ना, हमेशा देखता रहता है और शुभ भावना से हमें इशारे देता है। बाप दादा तो सभी बच्चों का सारे दिन का हाल भी और चाल भी देखते रहते हैं। कहीं हाल और चाल फरिश्तों जैसी है। आपकी दादी भी वतन में थी, अब बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है, दादी भी वतन में थी, दादी भी देखती थी, क्या कहती थी पता है, कहती थी बाबा ऐसा भी है क्या। मतलब हम सबकी हालचाल को देखते हुए दादी को बड़ी हैरानगी हुई, क्या ऐसा है क्या, ऐसा होता है, ऐसे करते हैं, आप देखते रहते हो। दादी बाबा से कहती आप देखते रहते हो, सुना आपकी दादी ने क्या देखा। अभी बाप दादा यही देखना चाहते हैं। बाप दादा की क्या आशा है, एक एक बच्चा मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने, क्योंकि वर्षा अभी मिलता है। सत्युग में या मुक्ति धाम में नहीं, वर्षा अभी मिलता है। सत्युग में तो नेचुरल लाइफ होगी, अभी के अभ्यास की नेचुरल लाइफ, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक स्वयं को चेक करे, केवल खुद को चेक करे। अगर कोई बंधन खींचता है तो कारण सोचो, कारण सोचो और कारण के साथ निवारण सोचो, अंडरलाइन। निवारण बाप दादा ने अनेक बार भिन्न भिन्न रूप से दिए हैं। सर्व शक्तियों का वरदान दिया है, बाबा याद करा रहे हैं, हमारे लोकर में ये सब पड़े हुए हैं कि सर्व शक्तियों का वरदान दिया है, सर्व गुणों का खजाना दिया है। खजानों को यूज करने से खजाना बढ़ता है, अंडरलाइन। खजाना है सबके पास, बाप दादा ने देखा है, हर एक के स्टॉक को भी देखा है। कैसे देखा है, बुद्धि है स्टॉक रूम, तो बाप दादा ने सबका देखा है स्टॉक में, लेकिन खजाने को समय पर यूज नहीं करते। हमारे पास, सभी के पास कोई कमी नहीं है, यूज करना है। सिर्फ पॉइंट के रूप में सोचते हो, हाँ यह नहीं करना, यह करना है, पॉइंट के रूप में यूज करते हो, सोचते हैं, लेकिन
पॉइंट बनकर पॉइंट को यूज नहीं करते। स्वयं को आत्मा समझ के हमें उस पॉइंट को यूज करना है, बॉडी कॉन्शियस में नहीं रहना है, इसलिए पॉइंट रह जाती है। पॉइंट बन के यूज करो तो निवारण हो जाए। बाबा ने विधि बताई है, पॉइंट बनकर यूज करो। बोलते भी हैं या नहीं करना, फिर भूलते भी हो, बोलने के साथ भूलते भी हो। कैसे बाबा? फेस टू फेस, वन टू वन बात कर रहे हैं। इतना सहज विधि सुनाई है ना, सिर्फ है ही संगम युग में बिंदी का कमाल। बस बिंदी यूज करो और कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं। तीन बिंदी को यूज करो, मत विसरो तीन बिंदी, मत विसरो। आत्मा बिंदी, बाप बिंदी, डामा बिंदी। बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं। विधि बता दी बाबा ने बाप समान बनने की। आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। लगाने चाहते हो बिंदी, लेकिन लगाने के समय हाथ हिल जाता है। बाबा देखता रहता है इसलिए बता रहे हैं। क्वेश्चन मार्क हो जाता है, यह आश्चर्य की रेखा बन जाती है। वहां हाथ हिलता, यहाँ बुद्धि हिलती। कह रहे लौकिक में लोगों का हाथ हिलता है, यहाँ बुद्धि हिलती है। नहीं तो तीन बिंदी को स्मृति रखना क्या मुश्किल है? मुश्किल है? पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा ने तो दूसरी भी सहज युक्ति बताई है, एक और युक्ति बताई है, बहुत सुंदर। वह क्या है? दुआ दो, दुआ लो, दुआ दो, दुआ लो। अच्छा, योग शक्तिशाली नहीं लगता? अच्छा, बच्चे बीच में अपनी रूरियान में कहते हैं ना, धारणाएं थोड़ी कम है, भाषण करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन दोबारा ट्रिपल अंडरलाइन, दुआ दो, दुआ दो, दुआ दो, दुआ दो, दुआ दो, दुआ दो। एक ही बात करो और सब छोड़ो, एक बात करो। दुआ लेनी है, दुआ देनी है। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी दे, लेकिन मुझे दुआ देनी है, लेनी है। एक बात तो पक्की करो, इसमें सब आ जाएगा। अगर दुआ देंगे, दुआ लेंगे, तो क्या इसमें शक्तियां और गुण नहीं आएंगी? ऑटोमेटिक आ जाएंगे। एक ही लक्ष्य रखो, करके देखो। एक दिन अभ्यास करके देखो। हम सब तो अनुभवी है ना। फिर 7 दिन करके देखो। चलो, और बातें बुद्धि में नहीं आती, एक तो आएगी ना। रहम दिल बाप है ना, और सुप्रीम टीचर है, उसको हर एक के लिए सलूशन है। कुछ भी हो जाए, लेकिन दुआ देनी है, दुआ लेनी है। यह तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सभी दिल से कह रहे हैं हाँ बाबा, कर सकते हैं और करेंगे। अच्छा, तो जब भी जाओ ना, तो यह ट्रायल करना। इसमें सब योग युक्त आप पे ही हो जाएंगे। कितना सुंदर विधि बता दी योग युक्त होने की। क्योंकि बेस्ट कर्म करेंगे नहीं, हाँ नहीं, क्योंकि वेस्ट कर्म करेंगे नहीं तो योग युक्त तो हो ही गए ना। लेकिन लक्ष्य रखो। क्या लक्ष्य रखना है हमने? दुआ देना है, दुआ लेनी है। कोई कुछ भी देवे, बद्दुआ भी मिलेगी, क्रोध की बातें भी आएंगी। बाबा सब बता रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। क्योंकि वायदा करेंगे ना, तो माया भी सुन रही है कि यह वायदा करेंगे, वह भी अपना काम तो करेगी ना। माया जीत बन जाएंगे, फिर नहीं करेगी। अभी तो माया जीत बन रही है, बन रहे हैं ना। तो यह अपना काम करेगी, लेकिन मुझे दुआ देनी है, दुआ लेनी है। हो सकता है? बाबा पूछ रहे हैं, हो सकता है? हाथ उठाओ, दिल से हाथ उठाओ। जो कहते हैं हो सकता है, अच्छा शक्तियां हाथ उठाओ।
हो सकता है तो सब तरफ के टीचर्स आए हैं ना, सब तरफ के टीचर्स आए हैं ना। तो जब आप अपने देश में जाओ तो पहले सभी को 1 सप्ताह यह होमवर्क करना है और रिजल्ट भेजनी है। बाबा ने यह होमवर्क हम सब के लिए ही दे दिया। शिव भगवान आज 1 सप्ताह का यह होमवर्क करनी है और रिजल्ट भेजनी है। जितने जने क्लास में मेंबर कितने हैं, कितने ओके हैं, और कितने थोड़े कच्चे और कितने पक्के हैं। तो ओके के बीच यह लाइन लगाना, बस ऐसा समाचार देना, इतने जने ओके, इतने जने ओके में लकीर लगी है। इसमें देखो डबल फोनर्स भी आए हैं, डबल काम करेंगे ना, 1 सप्ताह के रिजल्ट भेजना, फिर बाप दादा देखेंगे। सहज है ना, मुश्किल तो नहीं है। माया आएगी, माया आएगी। आप कहेंगे बाबा मेरे को पहले तो कभी नहीं आता था, अभी आ गया, यह होगा। लेकिन अब आप ट्रिपल अंडरलाइन करो, दृढ़ निश्चय वालों की निश्चित विजय है। दृढ़ता है, दृढ़ता का फल सफलता है, और हम सब बच्चे दृढ़ निश्चय वाले हैं। सफलता न होने का कारण दृढ़ता की कमी। त्रिकालदर्शी बाप ने आगे का भी देख के बच्चों को अलर्ट कर दिया। तो दृढ़ता की सफलता प्राप्त करनी ही है। डबल फॉरनर्स नंबर 1 हो जाना। हमारी टीम में भी डबल फॉरनर्स है ना, डबल फॉरनर्स है ना, तो कमाल दिखाना। तो आगे बाबा प्यार का जो सागर है, कैसे प्यार के रिस्पॉन्ड देता है, इसमें हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि पूरा कवर हो जाए। तो आज बाबा चारों ओर के आवे पत्र, संदेश, ईमेल सब बाप दादा के पास आए हैं। सब ने अपने प्यार की निशानी खुद नहीं आ सके, पत्र द्वारा, ईमेल द्वारा भेज दिए। बाप दादा ने एक एक दिल के प्यार के पत्र, संदेश, सौगात स्वीकार की, और हर एक को बाप दादा अपने नैनों में इमर्ज कर प्यार का रिस्पॉन्ड याद प्यार के रूप में दे रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। आगे देखो, पावरफुल पॉइंट बताया बाबा ने। अच्छा है ये परमात्म प्यार, बहुत पुरुषार्थ में सहयोग देता है। प्यार प्यार में हमें क्या हो जाते हैं, पुरुषार्थ में सहयोग मिल जाता है बाबा का। तो हर एक बच्चा प्यारा है, प्यारे रहेंगे, और प्यार के झूले में झूलते हुए बाप दादा के साथ अपने घर चलेंगे। यह भी टाइम आ जाएगा, सब साथ चलेंगे ना, पीछे आने वाले तो कोई नहीं है ना। पीछे पीछे नहीं आना, मजा नहीं आएगा। मजा है हाथ में हाथ, साथ में हाथ। हाथ है श्रीमत, श्रीमत बुद्धि में होगी, आत्मा परमात्मा का साथ होगा तो घर चलेंगे। चलने वाले हैं ना सभी, अभी भी साथ है, चाहे किसी भी कोने से आए हैं, लेकिन बाप साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। सब फिर ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य में आएंगे, पक्का वायदा है ना। आगे थोड़ा वरदान पढ़ लेते हैं। सभी अनुभव करेंगे कि बाप दादा के सामने तो डायमंड हॉल में बैठे ही हैं, बाप दादा सन्मुख हमें वरदान दे रहे हैं। चारों ओर के सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे, दिलाराम है ना, तो दिलाराम के दिल पसंद बच्चे, प्यार के अनुभव में सदा लहराने वाले बच्चे। एक बाप दूसरा ना कोई, स्वप्न में भी दूसरा ना कोई, ऐसे बाप दादा के अति प्यारे, अति देभान से न्यारे, सिकी लते पदम गुणा भाग्यशाली बच्चों को दिल का याद प्यार, पदम गुणा दुआएं हो साथ में। बालक सो मालिक बच्चों को बाप दादा का नमस्ते याद प्यार शुक्रिया। ऐसा बनाने वाले बाप दादा को भी हम सब की तरफ से याद प्यार, नमस्ते, पदम गुणा, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, थैंक यू ऐसे मीठे रूहानी परिवार का शुक्रिया शुक्रिया। अब हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर
अपने अपने पॉइंट शेयर करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। बाबा ने बोले कि दुआएं लेनी है और दुआएं देनी है, चाहे सबके लिए शुभकामना शुभ भावना रखनी है, चाहे योग लगे नहीं लगे, पर दुआएं लो और दुआएं दो, इसी में सब कुछ आ जाता है। ओम शांति। ओम शांति जी। और सब भी शेयर करें अपने पॉइंट्स। ओम शांति। आज करवा चौथ भी है और दुनिया में कोई साजन ऐसा नहीं है कि जो कहे कि मैं साथ लेके चलूंगा, और हम सबका साजन ऐसा है कि हमें देखो हमारे से परमानेंट वादा किया है कि साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और आगे भी हम साथ ही राज्य करेंगे। तो बहुत बहुत खुशी का और नशे का पॉइंट है। आज साकार मुरली में भी बाबा ने आते ही यही कहा कि हम हाथ में हाथ डालकर साथ चलेंगे। तो बहुत नशा चढ़ाया बाबा ने और बहुत युक्तियां भी बताई कि दुआ दो और दुआ लो। और बाबा ने बहुत बहुत प्यार लुटाया, नशा चढ़ाया, युक्तियां बताई, तो मतलब भरपूर कर दिया बाबा ने एकदम। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने 3 भाग्य और 3 सितारों की बात की। तो बाबा ने कहा कि बाप के रूप में हम रोज बाबा की पालना लेते हैं और शिक्षक के रूप में रोज बाबा हमें पढ़ाने आते हैं और सदगुरु के रूप में बाबा रोज वरदानों से हमें भरपूर कर रहे हैं। तो ये तीनों संबंध हमें बाबा से प्राप्त हुए हैं और ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं
जिससे तीनों ही संबंध हमें प्राप्त हो सिवाय बाप के। तो ये बहुत बड़े नशे की बात है कि हमें बाबा से इतना कुछ मिलता है। ओम शांति। जी, और क्या बताया बाबा ने? शेयर करिए सभी। ओम शांति। और बाबा ने बताया कि जो हम छोड़ नहीं पाते हैं कोई भी बंधन है देह का, देह के संबंध का, उसको छोड़ने की बाबा ने युक्ति बताई, दृढ़ संकल्प। और उससे भी आगे बाबा ने बताया दृढ़ संकल्प तो कर लेते हो बट उसको रिवाइज नहीं करते। और रिवाइज के भी बाद बाबा कहते उसको रियलाइज करो। और ये बाबा ने कहा कि इस कोर्स को अंडरलाइन करो कि रिवाइज करना, रियलाइज करना, तो करके दिखाना है, उसका स्वरूप बनना है। और बाबा ने कहा कि संगम युग पर ही तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। मुक्ति में जाकर तो वहां कोई मतलब परम धाम में जाके तो हम बिंदी बन के बैठ जाएंगे, कोई अनुभव नहीं होगा। वो भी अभी करना है। और सतयुग में जाके हमें पता नहीं रहेगा कि मतलब मुक्ति और जीवन मुक्ति का कंट्रास्ट। तो दोनों का बाबा कहते हैं मजा लेना है, अनुभव करना है, स्वरूप बनना है, वो अभी करना है, संगम युग पर ही करना है मुक्ति और जीवन मुक्ति का। और बाबा ने हमारे 3 तरह के भाग्य, बाबा कहते हैं 3 तरह के भाग्य देखे बाबा ने। पहला तो बाप दादा की श्रेष्ठ पालना मिल रही है हमें, फिर शिक्षक बन के बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, फिर सतगुरु बन के बाबा हमें वरदानों की वर्षा कर रहे हैं, बाबा के वरदानों तले हम पल रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि दुनिया में तो एक छोटे से कोई ये संत होते हैं, उनसे वरदान लेने के लिए भी हम कितना वो करते हैं, यहाँ तो भगवान हमें कितना वरदानों से भरपूर करते हैं। तो बाबा ने हमें फरिश्ता का वरदान दिया कि तुम फरिश्ता हो। ओम शांति। विजय बाबा भाई कहते जी। फरिश्ता उड़ता है। हाँ जी जी, विजय भाई जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ जी भाई साहब। आप रूम नंबर 5 ज्वाइन करेंगे एक बार? शायद मैंने तो असाइन किया था पर आप ज्वाइन नहीं कर पाए उसको। मैनुअली आप कर सकते हैं सर। ठीक है भाई साहब। शांति, थैंक यू। और बाबा ने एक नशे का पॉइंट और भी बताया कि आप तो ढूंढ रहे थे, बाबा नहीं मिले, बाबा ने हमें ढूंढा, तो जरूर कोई विशेषता होगी बाबा हम बच्चों में। तो बाबा ने जो हमें ढूंढा, बाबा कहते चाहे महारथी है चाहे पुरुषार्थी है, बाबा के सिक्के लदे बच्चे हैं। तो इसी खुशी में हम पलते चले और उड़ते चले। और बहुत बहुत बाबा ने इतना प्यार लुटाया, इतना नशा चढ़ाया, कल की ये वाली मुरली में भी और आज की मुरली में भी। तो बाबा रोज बहुत नशा चढ़ाते हैं, उसी नशे में हमें ब्राह्मण जीवन में चलते रहना, उड़ते रहना है। ओम शांति। जी, थैंक यू, बहुत अच्छा। जी सिस्टर, आप शेयर कीजिए। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। राम प्रकाश सिंह जी। नहीं, अभी हम लोग सुन, थोड़ा इंटरनेट का इशू है आपके पास, या तो थोड़ा जहाँ पर इंटरनेट बेटर है वहाँ पे आप जाके दोबारा से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। भाई जी, और दुनिया में कहते हैं कि दो इकट्ठे आए नहीं, दो इकट्ठे जाना नहीं। जैसे आज करवा चौथ का व्रत रखा सबने अपने लौकिक उसके लिए, पति के लिए, पर हम कह सकते हैं कि चलो इकट्ठे आए तो नहीं बाबा के साथ, हम इकट्ठे जाएंगे। तो ये बहुत खुशी और नशा चढ़ाने वाली बात है कि बाबा हमें कह रहे हैं कि हाथ में हाथ पकड़ के साथ ले जाऊंगा। तो ये संगम युग पे, पूरे संगम युग पे हमें उतरना नहीं चाहिए ये नशा, कि इतना अच्छा साजन कभी भी नहीं मिल सकता कि जो कहता है कि मैं यहाँ भी पालना करूंगा और हाथ पकड़ के साथ भी ले जाऊंगा और वहां भी साथ रहेंगे। तो ये बहुत नशे का पॉइंट है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला है कि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना है। तो सबको बाप समान बनना है। उसमें अगर कोई बंधन आते हैं तो बाबा कहते हैं कि उस बंधन का जो कारण है, उस कारण का निवारण देखना है
तो बाबा ने उसके लिए वैसे तो और भी कई युक्तियां दी है, लेकिन उसमें एक दिया है कि सर्व शक्तियों का, एक तो शक्तियों का वरदान दिया और गुणों का खजाना दिया। अब बाबा कहते हैं कि खजाने इतने दिए हैं और बाबा ने स्टॉक भी देखे हैं, सबके पास स्टॉक है खजानों का, लेकिन उनको टाइम पे यूज नहीं करते हैं। इसके साथ ही बाबा ने 3 बिंदी का वापस बताया है कि 3 बिंदी, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी, इन बिंदी को यूज करना है। और बाबा कहते हैं कि दृढ़ संकल्प हो, दृढ़ निश्चय हो, तो कोई भी बंधन हो या कोई भी परेशानी हो, उसको हम पार कर सकते हैं। तो दृढ़ता का फल है सफलता। और दूसरा बाबा कहते हैं कि हर एक बच्चा प्यारा है, प्यारे रहेंगे और बाबा के साथ साथ झूले में झूलते हुए बाप दादा के साथ घर जाएंगे। तो बाबा के हाथ में हाथ, बाबा की श्रीमत का हाथ है और साथ में साथ आत्मा और परमात्मा का साथ होगा, तब साथ चलेंगे। तो ब्रह्मा बाप के साथ साथ भी जाएंगे और वहां पर राज्य भी करेंगे सतयुग में ब्रह्मा बाबा के साथ। ओम शांति। जी, बाबा ने भी बोला है ना, सबने अच्छा शेयर किया, थैंक यू। बाबा ने भी बोला है कि दुआएं देना है, तो वो कैसे करें? हम शांति, अभी सभी लोग ज्वाइन कर गए हैं मेन रूम में, तो विजय भाई विल कंटिन्यू, हमें होमवर्क भी देंगे और मेडिटेशन योग भी करेंगे। ओम शांति। आज का होमवर्क तो बाबा ने ही दिया है। बाबा ने कहा ना कि 7 दिन का ट्रायल करो। जैसे अब ये पोल होते हैं ना, अगर ये जो भी एडमिन चाहें तो हम ये दुआओं का पोल रखें आगे, ऐसे ही रेंज करके रख सकते हैं, ऐसे कि 50% दी या 75 दी या 100% दुआएं दी। और दुआओं में एक जैसे होते हैं ना, विशाल सारे विश्व का कल्याण है, वो ठीक है, बहुत अच्छा है, पर जिन जिन के हम संपर्क में आए ना, वहां थोड़ी सी ये टचिंग करें, इस तरीके की ये दुआएं दें। और जो फरिश्ता का बाबा ने वरदान दिया है कि स्वयं को चेक करें, जैसे बाबा ने कहा ना, एक एक चीज में कहाँ कहाँ पे बंधन है, और कारण का निवारण भी बाबा ने बताया, वो करके हम डबल लाइट स्थिति का अनुभव करें। जैसे बाबा के माँ बाप की बाप की आस है, वैसा हम ये होमवर्क कर लेते हैं, और जो भी कोई ठीक समझे वैसा ले सकते हैं। अब हम 3 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे। स्वयं को भ्रुकुटी में चमकते हुए सितारे में भाग्य देखेंगे, और डबल लाइट अनुभव करते हुए उड़ चलेंगे सूक्ष्म, जहां स्वयं संपूर्ण फरिश्ता बाप आह्वान कर रहे हैं, आओ बच्चे। बाबा की दृष्टि पड़ते ही हमें फरिश्ता का वरदान मिल गया, और बाबा की दृष्टि लेते लेते हम परम धाम में, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट को टच करते हुए नीचे दोबारा सूक्ष्म वतन। बाबा ने दृष्टि दी और दृष्टि में कहा, बच्चे दुआएं दो, दुआएं लो। हम साकार वतन में आ गए, और साकार वतन में आते ही एक ना गीत के माध्यम से हमें कैसे दिन में दुआएं देनी है, वो कुछ लाइनें में शेयर करना चाहूंगा। यही फील करें कि हम ऐसे दुआएं दे रहे हैं। एक दिया दुआ का आओ हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। एक दिया दुआ का हम जलाएं, हर दिया हर द्वार पर ही दिवाली हो। दिवाली मीन्स खुशियां। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, एक दिया का दुआ दिया हम चलाएं।
दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ही ख्यालों से जग को जगमगाए, एक दिया दुआ का जलाएं। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, एक दिया दुआ का आओ हम जलाएं। आंधियों से लड़ते दियों को बचा लें हम, उम्मीद के दियों का फिर से जलाएं हम। आस के विश्वास की ज्योति जगाएं, एक दिया दुआ का हम जलाएं, ऐसा सिलसिला हम चलाएं। हो उजाला सभी के वास्ते, रहम खुदा का हो मिलने कईयों के रास्ते। हम ऐसा खुदाई नूर का दरिया बने और प्यार का ऐसा सिलसिला चलाएं, एक दिया दुआ का जलाएं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया परिवार का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत सुंदर आपने गीत गाया। ये कहाँ से मिल सकता है? ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। यूट्यूब भाई ओम शांति बाबा, थैंक यू भाई जी। ओम शांति। भाई जी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। अब भाई बाप दादा, थैंक्स परिवार। ओम शांति, गुड डे भाई एवरीवन। ओम ख्याल कीजिए। ओम शांति, गुड डे एवरीवन। शांति। ओम शांति। भाई जी बोल कैसे फिल कर